अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर मटेरियल किस तरह से फ़्लो होता है और एनर्जी किस तरह से फ़्लो होती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में या एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है। In an ecosystem, energy as well as material travel from one trophic level to the next। एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट पे। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होगा कि जैसे कि ये देखें, अब ये प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस को खा गए तो ये एक ट्रॉफिक लेवल होगा, ठीक है। हर्बीवोरस या कि कार्निवोरस इनको ईट कर लेंगे तो ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल इज़ द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स इन फूड चेन। अब यहाँ डेफिनेशन आ गई। ट्रॉफिक लेवल या फूड लेवल इज़ द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड, एक ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन में एक दूसरे से खाए जाते हैं। फूड चेन देख लेते हैं, हमारा टॉपिक भी आएगा नेक्स्ट। ये देखें, ये एक फूड चेन है, तो ये ग्रास है, ये ग्रास होपर इसको खा रहा है तो ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। ग्रास होपर, ये जो स्पैरो है ये इसको खा रही है तो ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। ये जो हॉक है ये स्पैरो को खा रही है तो ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। इसको ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। डेफिनेशन हो गई। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज मेड ऑफ प्रोड्यूसर्स। एमसीक्यू जा सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है वो ऑलवेज प्रोड्यूसर से मिलकर बनेगा। द सेकंड ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। जो सेकंड होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर से, जो थर्ड होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो फोर्थ होगा टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसे आगे तरतीब से वो चलती जाएंगी फूड चेन। देखिए जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। उसकी डायरेक्शन एक ही होगी। अब वो वापस इस तरह मूव नहीं कर सकेगी, यानी कि एक साइड पे ही जो एनर्जी है वो मूव कर सकती है। द फॉलोइंग इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ये फॉलोइंग ओवरव्यू है। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो सोलर एनर्जी है, सन है, वो मेन सोर्स है, ठीक है। उससे केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस होके प्रोड्यूसर्स ने अपनी खुराक बना ली, बॉडी एक्टिविटीज़ हो गई, इसमें हीट रिलीज़ होती रहती है, ठीक है। प्रोड्यूसर से आगे प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस ने खा लिया, वही एनर्जी जो थी वो ट्रांसफ़र आगे हो गई, ठीक है। यहाँ से भी हीट रिलीज़ हुई। अब हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खा लिया तो ये एनर्जी आगे रिलीज़ हो गई। अब कार्निवोरस से आगे अब जब उनकी डेथ हो गई तो वो डीकम्पोजर्स में चले गए, ठीक हो गया, तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, एक ऊपर एरो बना हुआ है, यानी कि हर्बीवोरस अगर डेथ होगी डायरेक्टली तो वो इसमें चेंज हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स में डायरेक्ट चेंज हो गया। और हर्बीवोरस की अगर डेथ हो गई तो वो भी डायरेक्ट डीकम्पोजर्स जाके थे उनको चेंज कर देंगे। तो ये देखें, बताने का इसमें मकसद ये है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ही एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। बॉडी एक्टिविटीज़ अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू कर लेते हैं। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर इकोसिस्टम। जो सन है वो प्राइमरी सोर्स है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्रोड्यूसर्स गेट सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोलर एनर्जी लेते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। दे स्टोर दिस एनर्जी इन देयर टिश्यूज़, अपने टिश्यूज़ में उसको स्टोर कर लेंगे। एंड आल्सो ट्रांसफॉर्म इट इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। वो उसको मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज कर लेंगे जब उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होगा। द एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स टिश्यूज फ्लोज टू हर्बीवोरस व्हेन प्रोड्यूसर्स आर ईटन। जब हर्बीवोरस प्रोड्यूसर को खा लेंगे तो जो एनर्जी थी वो फ्लो कर जाएगी हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस ट्रांसफॉर्म इट इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड स्टोर्स द रेस्ट ऑफ देयर टिश्यूज़। अब हर्बीवोरस ने क्या किया कि प्रोड्यूसर्स को खा लिया। जो प्रोड्यूसर्स की एनर्जी थी वो आ गई हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरीड आउट करके जो नेक्स्ट एनर्जी होगी वो अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेंगे। कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस एंड गेट एनर्जी। अब कार्निवोरस ने दोबारा हर्बीवोरस को खा लिया
और जो एनर्जी हर्बीवोर्स से थी वो आगे कार्निवोर्स में ट्रांसफ़र हो गई। दे आल्सो यूज़ इट फॉर देयर बॉडी एक्टिविटीज़ एंड स्टोर द रेस्ट इन देयर टिश्यूज़। वो उसको यूज़ कर लेंगे और जो बाकी बचेगी वो अपने टिश्यूज़ के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इनकी डेथ होने के बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन देयर टिश्यूज़ इज़ यूज्ड बाय डिकम्पोजर्स। जो एनर्जी स्टोर थी वो डिकम्पोजर्स उसको इस्तेमाल कर लेंगे। The storage and expenditure of energy in an ecosystem is in accordance with the basic law of thermodynamics। एनर्जी स्टोर कैसे होनी है, कितनी अमाउंट में होनी है, और एक्सपेंडिचर एनर्जी खर्च कितनी होनी है, लगनी कितनी है, वो तमाम की तमाम जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक होगा। एनर्जी, अब देखें ये लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही पिछली एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन फॉर्म टू इनटू अनदर। एनर्जी को एक किस्म से दूसरी किस्म में चेंज कर सकते हैं। ये इसका लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये हमने याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। इन एन इकोसिस्टम देयर इज़ constant flow और transfer of energy from the suns through producers to consumers and decomposers। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, सन से जाएगा वो प्रोड्यूसर्स में, फिर कंज्यूमर्स में एंड डिकम्पोजर्स में। कांस्टेंट फ्लो है, लगातार चलता है। आ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी कि एक लेवल से जब वो अगले लेवल में जाएंगे तो सिग्निफिकेंट थोड़ी सी अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिलीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल में क्या है जी, द मटेरियल फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट बाय मींस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ये दो तरीक़ों से आगे ट्रांसफ़र होता है। एक तरीका है हमारे पास फूड चेन और दूसरा है फूड वेब। अब फूड चेन क्या है, यहाँ से डेफिनेशन है, अ फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन इकोसिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन वन बिफोर इट एंड इज़ फीड बाय द अदर आफ्टर इट। एक ऐसा ही सीरीज़ है ऑर्गेनिज़म्स की जिसमें पिछला जो ऑर्गेनिज़म्स है वो अगले वाले से खाया जाता है और जो अगला वाला है वो उससे अगले वाले ऑर्गेनिज़म्स के उसको खा जाता है। ठीक हो गया, जैसे कि ये ग्रास है, इसको ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास ओपर को स्पैरो ने खा लिया, स्पैरो को हॉक ने खा लिया। अब हॉक को तो कोई भी नहीं खा सकता, ये टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है, इनकी जब डेथ होगी तो वो डिकम्पोज होकर दोबारा जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो ज़मीन में शामिल हो जाएंगे, उसको दोबारा प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग इज़ अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन करनी है। अगर आप ये डायग्राम्स बना सकते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हमसे डायग्राम नहीं बनती तो आपने जस्ट ये ग्रास लिख के एरो का निशान लगा के ग्रास होपर, फिर एरो का निशान स्पैरो और फिर एरो का निशान हॉक, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी फूड चेन की। अब देखें यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में ही जा रही है। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब अच्छा एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, फूड चेन में अगर कोई कंपोनेंट मिस हो जाए, जैसे कि देखें अब ये ग्रास होपर मिस हो गया तो ये पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हॉक जो है वो जाके प्रोड्यूसर्स को खा ले, इसमें अगर कोई भी कंपोनेंट अगर मिस हो जाता है तो फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्स बाय अ प्लांट प्रोड्यूसर्स। जो इसकी बेस है वो ऑलवेज प्रोड्यूसर्स प्लांट से बन रही है, ग्रास है। इट इज ईटन बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर्स विच इज प्रेड अपॉन बाय अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बी ईटन बाय अ टर्शरी कंज्यूमर्स। ये देखें हर्बीवर्स यानी कि था प्रोड्यूसर्स, इसको प्राइमरी उसने खा लिया कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स ने। ठीक है, आ फूड चेन कैन देयर फॉर बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देखें तो इसका फ्लो चार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट द फ्लो चार्ट ऑफ फूड चेन। तो पहले प्रोड्यूसर्स होगा, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खा लेंगे, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आगे उसे टर्शरी कंज्यूमर्स। A food chain involves a nutritive interactions among the basic components of an ecosystem. Usually there are 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स। MCQs आ सकता है कि एक फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। शॉर्टर फूड प्रोवाइड्स ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर फूड चेन छोटी होगी तो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी जल्दी से मिल जाएगी, अगर फूड चेन बड़ी होगी तो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देर से मिलेगी।
ठीक हो गया। अब देखते हैं इन नेचर फूड चेन्स आर वेरी कम्प्लेक्स। नेचर के अंदर फूड चेन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है। एज वन ऑर्गेनिज्म मे बी द फूड सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। जो एक ऑर्गेनिजम्स है उसको काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। दस इंस्टेड ऑफ अ सिंपल लीनियर फूड चेन देर इज़ अ वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। तो वो कहते हैं कि एक यानी कि लीनियर फूड चेन होने की बजाय एक वेब लाइक जैसे कि एक पूरे गोल राउंड होता है, एक क्या देते हैं कि सरफेस बन जाता है, एक शक्ल बन जाती है, तो उसमें मुख्तलिफ चेन्स हैं आपस में वो कनेक्टेड हैं। अब यहाँ से सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेक फूड वेब, तो वो फूड वेब बनाएंगी। अब यहाँ से डेफिनेशन है फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ से अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, जो कि मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अब जैसे कि देखें ये इसकी एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम देखें, अगर हम फूड चेन की बात करें तो ये ग्रास है, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, और ये होगी। फिर ग्रास को रैबिट ने खाया और इसको हॉक ने खा लिया, ये होगी। फिर ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को लिजर्ड ने खाया और इसको लिजर्ड को हॉक ने खा लिया। ठीक है, ये है फूड चेन। अब जब कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, मुख्तलिफ फूड चेन्स आपस में मिल जाएंगी तो एक फूड वेब बन जाएगा। ठीक है, अब फूड वेब में देखें क्या है कि अगर कोई कंपोनेंट मिस हो जाता है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे को खा के ज़िंदा रह सकता है। जैसे कि अब ये देखें हॉक है, अगर इसको रैबिट नहीं मिलेगा तो ये लिजर्ड को खा लेगी या स्नेक को खा लेगी या ये ग्रास होपर को खा लेगी। ठीक है, अगर जैसे ही इसमें देखें अगर ये माउस है और ये स्नेक है, अब इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मुख्तलिफ किस्म की फूड चेन जो हैं वो आपस में मिल के फूड वेब बना देती हैं। ये हमारे पास फूड वेब की डायग्राम आ गई। अगर ये हम डायग्राम नहीं भी बना सकते तो आप जस्ट ये नाम लिख लें और एरोज़ के निशान ऐसे ही एक साइड पे ही होंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का है। आपने इस टॉपिक के अंदर से ये जो हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ मटेरियल, हमें ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया, साथ ये फ्लो ऑफ मटेरियल में फूड चेन की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, इसका फ्लो चार्ट, फूड वेब की डेफिनेशन और प्लस इसकी ये वाली एग्जांपल है, ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।